स्टील रूल स्टील से निर्माण होता है। इसके द्वारा ट्रम से ट्रम 0.5 mm अथवा 1/8 की लंबाई मापी जाती है। स्टील रतवायर हार्ड स्टील की पत्ती टीएल आकार की बनी हुई स्टील होती है, जिसकी भुजाएं 90 पर होती हैं। डिवाइडर की सहायता से मार्किंग के लिए विभिन्न रोल व चाप लगाया जाता है, जिसके द्वारा 200 mm त्रिभुज या चाप लगाया जाता है। विट्रल कंपास को किसी निश्चित दूरी तक खोजने के लिए बिंदु लगाया जाता है। 200 mm से अधिक त्रिज्या के वृत्त चाप लगाने के लिए टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। धातुओं पर मार्किंग के लिए स्टील का महत्वपूर्ण औजार है, जिसका एक सिरा 90 पर मुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा 15 से 20 सेमी कोण पर ड्राफ्ट किया जाता है। हैंडल को कास्ट स्टील से फोर्जिंग किया जाता है। कास्ट पिन हैमर का प्रयोग चादर में ग्रूव बनाने अथवा उसके किसी कोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। मुलायम हथौड़े का मोर्टेर कहते हैं, जो लकड़ी, हार्ड रबर, चमड़ा, नायलॉन, टेनलाइन अथवा तांबे का बनाया जाता है। हाथ द्वारा चादरों को काटने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। यह हार्ड कार्बन स्टील से निर्मित कंटीन्यूअल औजार होता है। स्पिन के कटिंग ब्लेड का धारा को लगभग 80 पर ड्राफ्ट किया जाता है। अधिक मोड़ दरों को काटने के लिए शीयर का प्रयोग किया जाता है। इसका कटिंग एज को 87 को कोण पर ड्राइड किया जाता है। चादरों को मोड़ने या जोड़ने का प्रयुक्त स्टील कहा जाता है, जो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। मैंडल द्वारा धातुओं को बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है। इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक 10 से 20 सेंटीमीटर है। वह किनारा व बॉर्डर जिसे फोल्डिंग द्वारा बनाया जाता है हैमर कहलाता है। शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया जो सीम कहलाता है। रूफिंग तथा पैनल के लिए डबल ड्रिप सीम जोड़ का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार आवृत्ति के टॉप पर बाटल को परस्पर जोड़ने के लिए लैंप सीम का प्रयोग होता है। सेटमेंट को लेआउट से कास्ट समय इसे जोड़ते हेतु कुछ अंतर्गत उपलब्ध
टराए जाते हैं जो कि नीचे टहलाते हैं। रिबेटल ट्यूब नरम धातुओं से बनाया जाता है जैसे तांबे, पीतल, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील। रिवेट की लंबाई एवं व्यास निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। रिवेट की लंबाई L, शीर्ष पे लंबाई सममिति प्लस 1.5 व्यास D। रिवेट व्यास D बराबर 1/2 शीर्ष की लंबाई T। लैंप जोड़ने पर जोड़े जाने वाले चादरों को सिरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रिवेटिंग कहते हैं। बटर जोड़ने वाले चादरों के सिरों की चौड़ाई मिलाकर उन पर एक अतिरिक्त चादर का टुकड़ा रखकर रिवेटिंग की जाती है। प्लेट के किनारों तथा रिवेटिंग के हैंड के किनारों को प्लेट की सहायता से मिलाने के लिए ट्रांसपेरेंट औजार का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीड प्रिंट जोड़ बनाने के लिए फुटिंग औजार का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपेरेंट में 2 फीट लंबाई तथा 4 पट्टों वाले फाउंटेन पैमाना प्रयोग किया जाता है जिसके अंशांतर में सूक्ष्म 8 मिमी तथा 1.16 इंच होता है। हस्त आरी के ब्लेड में लंबाई समान 26 इंच या 68 सेमी होता है। इनमें दांतों की संख्या 4 से 10 प्रति इंच TPI होता है। कंपास आरी का लंबाई 25 से 40 सेमी होती है तथा इनके द्वारा कम ज्यादा से तिरछ छटाई की जाती है। लकड़ी के रिसों में काटने हेतु रिप आरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रति इंच 2 दांतें प्रयोग की होती हैं और इन दांतों का तोड़ 60 होता है। कास्ट आरी की लंबाई 25 से 30 होती है। इसकी प्रति इंच 5 से 7 दांतें होते हैं जिनका तोड़ 70 से 85 होता है। कंपास आरी का फ्रेम लोहे के बना होता है। इसके फ्रेम में लंबे ब्लेड की लंबाई 5 से 8 तक होती है। लकड़ी की सतह को समतल एवं चिकनी बनाने वाली औजार रंधा कहलाती है। चैक रंधे की लंबाई 35 सेमी तथा इनके ब्लेड का चौड़ा 5 सेमी होता है। चिकने रंधे की लंबाई 20 से 25 सेमी होती है तथा इनकी ब्लेड 4 सेमी होती है। फ्रम छेनी का ब्लेड आयरन होता है जिनकी चौड़ाई 3 से 5 सेमी तक
होती है तथा लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उपयोग लकड़ी की चीरने तथा टास्टर जोड़ने की सफाई करने के लिए किया जाता है। लकड़ी के खंडों में आयताकार छिद्र बनाने के लिए मास्टिंग छेनी का उपयोग किया जाता है। औजारों को जंग से बचाने के लिए इन पर समय समय पर विशेषकर बरसातों के मौसम में मोबिल ऑयल अथवा ग्रीस का हल्का लेप कर देना चाहिए।